Hello everyone. So today is our second lecture on inverse trigonometric function. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि बेसिकली एक पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बना सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने स्टडी की, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम विद मोर प्रॉपर्टीज एंड सम मोर ग्राफ्स। ऑल्दो ये चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझे बिना कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इसको समझना, प्रॉपर्टीज़ और ग्राफ्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं बाय टेकिंग अ नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस टेक दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा थीटा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमारा 5 होगा, ये हमें पता है। अब हमें पता है साइन थीटा इक्वल व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम इसको लिख सकते हैं। cos of theta that will be base upon hypotenuse 4/5 base upon hypotenuse, tangent theta that will be perpendicular upon base 3/4 b upon b. Similarly next is cosecant theta, तो cosec theta that will be equal to 1 upon sin, यानी कि hypotenuse upon perpendicular 5/3 hypotenuse upon perpendicular. Secant theta that is 1/cos, यानी कि hypotenuse upon base that will be equal to 5/4. And similarly cotangent theta या cot of theta that is base upon perpendicular, यानी कि 4/3. ये सारे रेशोज हमें पहले से ऑलरेडी पता है। तो अभी इसी बेस पे अगर साइन थीटा दिस है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इफ साइन ऑफ थीटा इक्वल एक्स देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। तो इस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा किसके इक्वल और है हमारा, कॉस इनवर्स व्हाट 4/5 4/5, या फिर किसके इक्वल हो सकता है, tan इनवर्स 3/4, या किसके इक्वल हो सकता है, सेकेंड इनवर्स 5/4, या फिर कॉसिकेंट इनवर्स 5/3 इक्वल कोटेंजेंट इनवर्स 4/3। तो ये हमारी एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इन सारे केसेस में हमारा थीटा एंगल वो सेम है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है थीटा की दैट विल बी सेम फॉर ऑल दीज इनवर्स फंक्शंस। अब इसको हम जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल cosec इनवर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल sec इनवर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल cotangent इनवर्स ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इन सब का रिजल्ट क्या होगा, हमारा थीटा होगा। सो दिस इज आवर बेसिक प्रॉपर्टी फॉर दिस इनवर्स फंक्शन। अब हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें सबसे पहले है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल थीटा प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये हमें सेट ऑफ डोमेन दिया हुआ है कि अगर हमारा थीटा इस इंटरवल में कहीं लाई करता है तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज दे विल बी वैलिड। सबसे पहले हम इसको प्रूव करके देखते हैं। हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। अभी फिलहाल साइन थीटा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है और इसकी रेंज मान लिया x है जो कि -1 से 1 रहेगी।
अगर मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, अगर इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बिटवीन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2, तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम लिख सकते हैं, अगर मैंने डोमेन को थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन दिस इंटरवल, देन वी कैन से साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। तो अब हम साइन इनवर्स x इक्वल थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की इनटू साइन ऑफ थीटा इक्वल व्हाट, इक्वल थीटा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन द इंटरवल ऑफ 0 टू पाई, यानी अगेन इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, अगर मैं x ले लेती हूँ, थीटा को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन दिस इंटरवल, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा, या कॉस इनवर्स x की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की कॉस ऑफ थीटा इक्वल थीटा। तो इस तरीके से हम ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं कि दे आर वैलिड। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज ऑल्सो थीटा, cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा ऑल्सो थीटा, प्रोवाइडेड हमारी ये कंडीशन लाई करनी चाहिए कि थीटा हमारा कहाँ पर बिलोंग करता है। सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड थीटा इक्वल थीटा प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई का इंटरवल -π/2, क्योंकि 1/cos होता है तो हमारा थीटा π/2 नहीं आ सकता। ऐसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल थीटा, लेकिन थीटा हमारा लाई करना चाहिए 0 से पाई के इंटरवल में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, थीटा को यहाँ पर मैं x ले लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग टू इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। लेकिन अब हमारा साइन ऑफ x दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है ऑफ एनी रियल नंबर। तो अगर ये कोई भी वैल्यू लेता है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेता है विच इज नॉट इन दिस इंटरवल, तो हमारा जो आउटपुट होगा, मान लिया y इज द आउटपुट, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू दिस इनपुट। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स जब हम इसके फाइंड करेंगे तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल ये ग्राफ ही रहेगा। तो यहाँ पर ये 0 π/2 इंटरवल बनाते हैं, पाई 3π/2 2π -π/2 माइनस ऑफ पाई -3π/2 माइनस ऑफ 2π। और रेंज हमारी इनवर्स फंक्शन की क्या है, साइन इनवर्स की रेंज π/2 से -π/2, ये हमारी रेंज है। पहले केस में हमने क्या देखा कि अगर हमारा इंटरवल ये है, अगर इनपुट ये है तो आउटपुट भी हमारा सेम रहता है, यानी कि y विल बी इक्वल टू x। तो हमारे इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के इंटरवल में हमारा ग्राफ जो रहेगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू दिस x एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये जो ग्राफ है इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल x। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हमारा जो इनपुट है वो कुछ और वैल्यू ले रहा है, हमारा -π/2 से π/2 के इंटरवल में नहीं है, कुछ और वैल्यू ले रहा है। मान लिया मैं लेती हूँ x इक्वल 3π/4, जो कि हमारा π/2 और 3π/2 के बीच में कहीं आकर, यहाँ पर कहीं आकर लाई करेगा। उस केस में देखते हैं कि हमारा आउटपुट रिजल्ट क्या आता है। इनपुट तो मैंने x ले लिया, आउटपुट मेरा y क्या आता है, तो देखते हैं इसको, क्योंकि आउटपुट तो हमारा क्या आ सकता है, रेंज हमेशा हमारे इनवर्स फंक्शन की -π/2 से π/2, तो आउटपुट तो ये नहीं रहेगा, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 लेट दिस इक्वल टू y विच इज आवर आउटपुट। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं,
पाई माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल y, या फिर साइन इनवर्स, अब पाई माइनस पाई बाय 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं, तो पाई में से पाई कुछ भी हम माइनस करेंगे तो कहाँ आएगा हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि पॉजिटिव रहेगा। तो यानी साइन ऑफ पाई अपॉन 4 इक्वल y, अब पाई बाय 4 किस इंटरवल में आ रहा है, इसी इंटरवल में आ रहा है, तो यानी कि साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी पाई बाय 4 और x की वैल्यू हमारे क्या थी 3 पाई अपॉन 4। तो यानी x इक्वल टू पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू पाई माइनस x। ठीक है, अब जो हम इसको इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का इंटरवल है, पाई पे हमारी वैल्यू 0 होती है, 3 पाई बाय 2 पे हमारी जो रेंज आएगी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 आएगी। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस। तो अब जो ये हमारा स्लोप आया डाउन द स्लोप, डाउन स्लोप है तो ये -1 का स्लोप रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इसकी इक्वेशन को y इक्वल, दिस विल बी y इक्वल पाई माइनस एक्स, दिस विल बी पाई माइनस एक्स। तो ये हमारा ये ग्राफ रहेगा। अब मैं एक और एंगल ले लेती हूँ, मान लिया 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 के बीच में मैंने कोई एक एंगल और लिया, तो उस केस में क्या रहेगा, एक और एंगल लेते हैं, लेट x इक्वल 7 पाई अपॉन 4। तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4 की मुझे वैल्यू चाहिए, लेट दिस इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल y, या फिर साइन इनवर्स साइन ऑफ, अब 2 पाई माइनस 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव आता है, माइनस ऑफ पाई अपॉन 4 इक्वल y। अब ये हमारा अगेन इस इंटरवल में लाई करता है माइनस पाई बाय 4, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4 ओनली, जो कि y के इक्वल हुआ। अब x हमारा ये है और y माइनस पाई बाय 4, तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल 2 पाई माइनस माइनस ऑफ y, या फिर x इक्वल 2 पाई प्लस y और y इक्वल x माइनस 2 पाई। अब ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इधर इस स्लोप की, क्योंकि अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो हमारा ग्राफ अब बनेगा ये 2 पाई, मान ले इसको हम 5 पाई अपॉन 2 लिखते हैं, 2 पाई से जाएगा तो 0 रहेगा, 5 पाई बाय 2 पर यहाँ पर इसको रब करते हैं, अगेन ये वैल्यू लेगा 1, तो यहाँ से ये ग्राफ हमारा लाइक दिस ये जाएगा। अब इस ग्राफ की स्लोप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप, तो अगर मैं 2 पाई की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो y इक्वल टू यहाँ पर इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1, तो y इक्वल x माइनस 2 पाई। तो ये आ जाएगी इस ग्राफ की इक्वेशन। अब आ जाओ यहाँ पर, सिमिलरली माइनस पाई से जाएगा 0, ऐसे ही यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड करेंगे 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 पे, अगेन हमारा पाई बाय 2 एक्सटेंड करते जाओ, 2 पाई माइनस 2 पाई पे अगेन 0, तो हमारा ग्राफ ये जिगजैग ये ग्राफ बनेगा जिसकी हमारा इनपुट कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट चेंज होते जाएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए ये हमने देखा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, यहाँ पर हमारा y इक्वल माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, यहाँ पर y इक्वल, इसको नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं, y इक्वल यहाँ पर x माइनस 2 पाई था, इक्वल यहाँ पर x माइनस 2 पाई था, ये x माइनस ऑफ माइनस 2 पाई, या फिर y इक्वल x प्लस 2 पाई, ये लिख सकते हैं इस वाले ग्राफ के लिए।
तो इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफिकली अगर प्लॉट करते हैं इस वाले फंक्शन को, तो वी कैन इजीली टेक द आउटपुट वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन इनपुट वैल्यूज। Now let us take another function y equal to cos inverse cos of x। अब हमें पता है अगर हम इनपुट इस इंटरवल में से कुछ भी देते हैं, यानी 0 से पाई के बीच में हमारी x की वैल्यू रहती है, तो इसका जो रेंज आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी, जो कि कॉस इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। तो उसकी फर्दर जो रेंज आएगी वो हमारी अगेन 0 से पाई के बीच में आएगी, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो हमारे इक्वल हो जाएगा इनपुट के। लेकिन cos ऑफ x अगेन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हमारा x इस इंटरवल के अलावा किसी और वैल्यू को लेता है तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा। लेट अस प्लॉट द ग्राफ फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं 0। अब ये क्या है 0 से पाई, ये जो हमारा फंक्शन है ये पीरियोडिक है विद द इंटरवल ऑफ 2 पाई। 0 से यहाँ पर मैंने पाई लिया, 2 पाई माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 2 पाई, और हमारी जो रेंज है वो भी क्या है हमारी 0 से पाई के बीच में है। अब इसका ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, अब मैंने बोला अगर हम डोमेन 0 से पाई के बीच में देते हैं तो हमारा आउटपुट दैट इज इक्वल टू इनपुट। तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इस इंटरवल में y इक्वल टू एक्स। अब सिमिलरली अगर मैं माइनस पाई की तरफ जाती हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। दिस इज y इक्वल माइनस ऑफ एक्स। अब मुझे पता है ये मेरा जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है 2 पाई के इंटरवल में। तो अगर मैं पाई और 2 पाई के बीच में कोई और वैल्यू ले लेती हूँ, सपोज आई टेक x इक्वल 3 पाई अपॉन 2, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल y, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ 3 पाई अपॉन 2 इक्वल y, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल y। अब 2 पाई माइनस कुछ भी करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 इक्वल y, या फिर अब ये जो पाई बाई 2 है वो कहाँ आ गया हमारा 0 से पाई के इंटरवल में आ गया। तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो हमारा यहाँ इनपुट के इक्वल हुआ। तो इनपुट अगर पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू भी पाई बाई 2 आ जाएगी। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 इक्वल पाई अपॉन 2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी पाई बाई 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 2, जिसको हमने लिखा 2 पाई माइनस y, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल 2 पाई माइनस ऑफ x। तो यानी कि जो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ से ये 2 पाई पर, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी तो दैट विल बी y इक्वल 2 पाई माइनस ऑफ x। सिमिलरली हम लोग यहाँ से ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ रहेगा जिसका पीरियोडिक इंटरवल जो है वो 2 पाई है। तो ये हमारी इक्वेशन इस लाइन की क्या रहेगी, y इक्वल ये 2 पाई माइनस एक्स है, तो दिस विल बी x प्लस 2 पाई। सो दिस इज आवर ग्राफ, जिसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, और इस ग्राफ को देखकर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी आवर आउटपुट फॉर आवर गिवन इनपुट। Similarly, we can plot the graph of y equal tan inverse tan x। यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट को बीच में किसी भी इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट दैट विल बी सेम एज इनपुट, यानी y इक्वल टू एक्स।
तो ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे -π/2 से π/2, तो हमारी रेंज भी क्या आएगी -π/2 से π/2, और ग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोप y = x हमारी क्या बन जाएगी इस ग्राफ की इक्वेशन। लेकिन क्योंकि ये tan ऑफ x पीरियोडिक है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट फॉर दिस, तो उस केस में हमारा ग्राफ क्या होगा, अगेन क्योंकि अभी ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक मैंने लिया, यानी कि पाई के इंटरवल में ये दोबारा रिपीट करेगा। तो अगेन अगर मैं π/2 से 3π/2 का इंटरवल लेती हूँ, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अगेन दिस पॉजिटिव स्लोप, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पाई पे 0 हो जाएगा, और π/2 से 3π/2 पे अगेन ये π/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो y = पॉजिटिव स्लोप है x माइनस पाई। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसको ले सकते हैं, ये वाला ग्राफ, ये भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, y = x माइनस 2π इधर लेकर आएंगे, तो y = x प्लस पाई, ये क्योंकि सबका पॉजिटिव है, y = x प्लस 2π। तो पॉजिटिव स्लोप सबका रहेगा, स्ट्रेट लाइन्स रहेगी, लेकिन ये वॉइड सर्कल्स क्योंकि π/2 पर ये वैल्यूज हमारी और ना ही -π/2 पर ये वैल्यूज हमारी वैलिड हैं, तो ये हमारे वॉइड सर्कल्स हम लोग बना देंगे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, जहाँ पर कोई भी हम x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को ईजिली कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारी साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1। ऐसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x = x, ये हमें गिवन डोमेन है, अगर हमारी इस डोमेन में x की वैल्यू लाई करती है तो हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज दे आर वैलिड। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x = x, टैन ऑफ टैन इनवर्स x = x, cotangent of cotangent inverse x = x, secant of secant inverse x = x, and similarly cosecant of cosecant inverse x = x। अब इन रिजल्ट्स को भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। लेट अस टेक थीटा = साइन इनवर्स ऑफ x, तो लिख सकते हैं साइन थीटा = x, और थीटा की वैल्यू अब यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x, जो कि हमारा गिवन क्या है, रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को बहुत आसानी से हम लोगों ने ऐसे प्रूव किया। तो ऐसे हम सारे रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि हमारा x कहाँ पर बिलोंग करता है, x इन डोमेन्स में बिलोंग करता है, देन वी विल गेट द आउटपुट एज द सेम। इन फंक्शंस के भी ग्राफ देख लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x, ये तो हम लोगों ने भी जान लिया। वेयर x बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स x है, तो इसका जो डोमेन है वो सिर्फ लाई कर सकता है हमारा इन द इंटरवल -1 से 1। तो अगर ये -1 से 1 के इंटरवल में ये डोमेन लाई करेगा, तो इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। तो यानी -π/2 से π/2 जो हमारी ये वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो अगेन हमारी -1 से 1 के बीच में होगी, यानी कि y = x होगा। क्या हुआ हमारा, y = x। तो अगर हम ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो अगेन हमारा डोमेन भी y से 1 से -1 है, और रेंज भी हमारा 1 से -1 है, और ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y = x, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आकर ये एंड अप हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो डोमेन और रेंज वो हमारी अगेन -1 से 1। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ए पीरियोडिक है, ये रिपीट नहीं करेगा, बस ये हमारा यहाँ पर एंड अप हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x = x, अगेन कॉस इनवर्स x का जो डोमेन है, डोमेन तो हमारा -1 से 1 के बीच में रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रेंज आएगी 0 से पाई के बीच में, वो इसके लिए डोमेन हो जाएगी। अब 0 से पाई के इंटरवल में कोई भी एंगल होगा जो कॉस का होगा, तो अगेन जो उसकी रेंज आएगी, यानी कि जो अल्टीमेट आउटपुट आएगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इनपुट के इक्वल, यानी -1 से 1।
तो इसका ग्राफ भी क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्ट्रेट लाइन, तो 1 -1, वैल्यूज रेंज भी हमारी 1 और -1, इसका ग्राफ भी क्या रहेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन रहेगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। और ये भी क्या है, ए पीरियोडिक है क्योंकि ये एंड अप हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज द ग्राफ फॉर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। अब y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, दैट विल बी इक्वल टू x, क्योंकि x हमारी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहेगी, अ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि y विल बी इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, अब ये कहीं पर एंड नहीं हो रहा है, रियल नंबर है, तो y इक्वल टू x है, तो स्ट्रेट लाइन, तो ये हमें पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। लेकिन ये कहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये हमारे इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड में इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमारा x, ये y। सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू x, क्योंकि हम x यानी कि इनपुट को कोई भी वैल्यू फ्रॉम r ले सकते हैं रियल नंबर में से, और आउटपुट भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगेन जो इसका ग्राफ होगा वो भी हमारा इंक्लाइन टू x एक्सिस, y इक्वल टू x होगा, y इक्वल टू x, यहाँ पर भी हमारा y इक्वल टू x आया था, जो कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, उधर भी और इधर भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x, ऐसे ही सेक ऑफ सेक इनवर्स x, क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम रहेगा, वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा डोमेन है दोनों केसेस में, जो इनपुट है, इनपुट की वैल्यू हमारी जो मॉड ऑफ x यानी कि या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन -1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1। सिमिलरली अगर हम जो इनपुट यहाँ पर हम देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा, रिजल्ट, वो भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, इक्वल टू x एज दैट ऑफ मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी वो वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, या तो ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन -1। दोनों केस में दोनों फंक्शंस के लिए हमारा ग्राफ सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग लेंगे -1, ये 1 और ये -1। अब हमारा ग्राफ क्या कहता है, y इक्वल टू x है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वैल्यूज हमारी या तो ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है, तो हम लोग बीच का जो ये इंटरवल है 1 और -1 वाला ये पोर्शन है, इसको छोड़ देंगे और ये हमारा इधर एक्सटेंड कर जाएगा और ये वाली लाइन हमारी इधर एक्सटेंड कर जाएगी। तो y इक्वल टू x है, लेकिन हम लोग ये बीच वाला पोर्शन हम लोगों ने इसको हटा दिया, इसको एक्सक्लूड करके बाकी रेस्ट ऑफ दिस ग्राफ, दिस लाइन एंड दिस लाइन बिलोंग्स टू द ग्राफ फॉर दीज टू फंक्शंस। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे tan ऑफ इनवर्स से बिलोंग करती हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। गिवन कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1। ये हमें जो गिवन कंडीशंस है इनका हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने आउटपुट रिजल्ट पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है एक्स वाई इज लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्रूव कैसे कर सकते हैं इसे, tan इनवर्स x को मैं a लेट कर लेती हूँ, तो tan ऑफ a इक्वल टू x हो जाएगा। ऐसे tan इनवर्स y को हम b लेट कर लेते हैं, तो tan ऑफ b इक्वल y हो जाएगा। अब मैं tan a प्लस b की आइडेंटिटी यहाँ लगा सकती हूँ, a प्लस b दैट इज tan a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b इक्वल tan a किसके इक्वल है, x के इक्वल है, tan b हमारा y के इक्वल है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल a प्लस बी। और a और b क्या थे हमारे? a था हमारा tan इनवर्स ऑफ x और b था हमारा tan इनवर्स ऑफ y, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। अगर इसने बोला है एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, अगर हमें गिवन है एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, तो उस केस में हम x का या माइनस या फिर y का एक साइन हम चेंज कर सकते हैं। लेट मैं y का साइन चेंज करके इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर y का साइन चेंज किया है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। सिमिलरली हमारा ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसने बोला है x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो इसी इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू वाई पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, इसलिए क्योंकि x इक्वल टू वाई पुट करोगे तो दोनों सेम आ जाएंगे, तो 2 tan इनवर्स x हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर x इक्वल वाई पुट कर दिया, तो 2 tan इनवर्स x ये बना, यहाँ पर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब दो और रिजल्ट्स हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग RHS लेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम tan इनवर्स ऑफ x इक्वल y, देन tan ऑफ y इक्वल x हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या है 2x, तो 2 tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, जो हम लिख सकते हैं ये है हमारा क्या साइन ऑफ 2y, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2y, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसने बोला मोड x 1 और -1 के बीच में हमारा x की वैल्यू है यहाँ पर, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 2y। तो 2y यहाँ पर क्या है? व्हाट इज 2y? y की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम इसी को वैल्यू को लेकर चलेंगे यहाँ पर RHS में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2y। अब यहाँ पर क्या दिया इसने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है, तो 0 से पाई के इंटरवल में हमारा ये लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई 2y सॉरी, और y की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इन सब रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। अब अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स फंक्शंस, जो कि आपको डेरिवेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, वो है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन कंडीशंस का ध्यान रखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, यहाँ पर अगर प्लस आएगा तो इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y इज
लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो सिमिलरली आप इस रिजल्ट को भी आसानी से प्रूव कर पाओगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखना। लेट साइन इनवर्स x को मैंने a लेट किया और साइन इनवर्स y को मैंने b लेट किया। क्योंकि इनवर्स फंक्शंस हैं तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं साइन a इक्वल x एंड साइन ऑफ b इक्वल y। तो हमारा साइन a प्लस b क्या होता है, आइडेंटिटी हमें पता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a प्लस b इक्वल साइन a किसके इक्वल है, हमारा x के इक्वल है, x कॉस b। कॉस b हमें निकालना है। अगर हमारे पास साइन a गिवन है तो हम इससे पहले कॉस a और कॉस b को कंप्यूट कर लेते हैं। कॉस a आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और कॉस b आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमारा इतना आ गया, हम यहाँ पर डायरेक्ट साइन इनवर्स ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है, उसको पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट की, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, तो कॉस ऑफ a प्लस b की हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब a और b की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी किस इंटरवल में लाई कर रही थी, -π/2 से π/2 तक। तो हमारे a प्लस b, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी हमारी किस इंटरवल में, -π से π, क्योंकि दोनों को हम लोग ऐड अप कर देंगे। लेकिन cos ऑफ a प्लस b वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो हमारा ये a प्लस b जो होगा यहाँ पर, दैट विल लाई बिटवीन द क्वाड्रेंट्स, बिटवीन द इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 के बीच के इंटरवल में हमारा ये लाई करेगा। अब ये अगर हमारा यहाँ पर लाई करेगा तो अब आप ये देखो कि हम लोगों ने ये जो आइडेंटिटी बनाई थी, अगर a प्लस b हमारा लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के इंटरवल में, तो हमारा ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ जाएगा। तो इसका इनवर्स दैट इज इक्वल टू a प्लस b। यानी हम यहाँ पर इसको इजीली लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ दिस ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल a प्लस b। और a क्या है हमारा, साइन इनवर्स x, और b है हमारा साइन इनवर्स y। तो हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी से। बस हमें जो ध्यान रखना है वो है इन गिवन कंडीशंस का
उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिजल्ट डिराइव करेंगे। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनको समझे बिना हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कर पाते। तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। और क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस लेंगे ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि अब ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस हम सिर्फ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही लेंगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।